नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, आज का विषय है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जब भी एक शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में दे देता है तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देता है। हालांकि ये डिविडेंड नहीं है, कंपनी उसको इंटरेस्ट देता है। तो कितना प्रतिशत इंटरेस्ट देता है, कितना प्रतिशत अलाउड है, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो आज ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आसानी से समझ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिखा दे रहा है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा देने से हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने कंपनी अकाउंट्स के ऊपर जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर है, इसके ऊपर ऑलरेडी 5 वीडियो बना दिया है। ये चैप्टर मैं पार्ट वाइज लेकर के आ रहा हूं, तो सारा पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट बना दिया है, तो सारा वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे दिया हुआ है और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए सीधा विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में दे देता है, मान लीजिए फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा मान लीजिए उसने अलॉटमेंट में दे दिया, तो उसको कॉल्स इन एडवांस के जैसे कॉल्स इन एडवांस ट्रीट किया जाता है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया था। आज जो विषय है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मतलब क्या होता है, कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे दिया तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देता है। हालांकि ये डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है ना, उसका नाम डिविडेंड है। लेकिन एक शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट किया है तो इसके लिए कंपनी क्या करता है, उसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट देखिए, अभी इंटरेस्ट का बात आ जाता है कितना प्रतिशत करेगा। अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई स्पेसिफाइड रेट है, कोई फिक्स रेट है, तब उसी रेट में कंपनी इंटरेस्ट देगा। और अगर मान लीजिए कोई डेट मेंशन नहीं है, तो पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें था 6% तक दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है, मतलब संशोधित कर होके जो कानून आया है, इसमें बोला गया है कि 12% तक ही दिया जा सकता है कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट। तो मान लीजिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 10% है तो 10% देगा, लेकिन कोई भी कंपनी 12% से ज्यादा, मतलब 12% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकता है कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। हो गया दोस्तों। तो कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, मैं आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ गया। इंटरेस्ट रेट भी मैंने बता दिया है। अभी देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब जर्नल एंट्री। जब आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, पहले के जैसे सब ट्रीटमेंट करना है। एक एंट्री सिर्फ अंत में जाके ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। तो देखिए कंपनी इंटरेस्ट देगा, मतलब कंपनी के लिए ये लॉस है, ठीक है ना। तो नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट ही लिखिए, कैश, क्योंकि आजकल तो हाथ में पैसा नहीं दिया जाता है, बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर होगा या फिर डिजिटल पेमेंट होगा। तो क्या लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। तो अभी मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं कैमरा को बोलता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए थोड़ा मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूं। ए कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलोस। एक कंपनी ने 25,000 इक्विटी शेयर पब्लिक के लिए छोड़ा है, ठीक है ना, पब्लिक के लिए ऑफर किया गया है और एक एक शेयर का दाम ₹10 है। कैसे कंपनी लेगा, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है पैसा। देखिए ऑन एप्लीकेशन 3
ऑन अलॉटमेंट 5 एंड ऑन कॉल 2। देखिए 5 2 7 और 3 10 रुपया हो गया। द टाइम गैप बिटवीन अलॉटमेंट एंड कॉल इज 2 मंथ्स। देखिए अलॉटमेंट और कॉल के बीच कितना महीने का गैप है? 2 महीने का। मतलब अलॉटमेंट जब ड्यू होता है उसका 2 महीने बाद कॉल, ये जो कॉल मनी है, कॉल मनी ड्यू होता है। ठीक है। वन शेयर होल्डर पेड कॉल मनी ऑन हिज 2000 शेयर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देखिए एक शेयर होल्डर है जिसने कि उसका 2000 शेयर का कॉल का पैसा, जो 2 रुपया कॉल में देना चाहिए था, उसने क्या किया? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में दे दिया। तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, इसका ट्रीटमेंट भी बताया था। अभी देखिए एक नया चीज यहां पर आ गया है कि कंपनी इंटरेस्ट देगा कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इस शेयर होल्डर को। ठीक है, कितना दे रहा है? देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड एट द रेट 12%। तो 12% बोल दिया गया है। ठीक है, कुछ छेड़खानी नहीं करना है, अंत में जाके एक एंट्री जुड़ जाएगा, पास एंट्रीज इन जर्नल। तो सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने दिया है। तो चलिए दोस्तों जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो मैं अभी जर्नल का फॉर्मेट बना लूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए कॉपी की तरफ। जर्नल एंट्रीज ऐसा लिख दीजिए, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी, ठीक है, ए कंपनी का है। देखिए ए कंपनी का, तो ए कंपनी का अभी मैं स्केल से लाइन खींच लेता हूं। आप लोग पेंसिल का भी इस्तेमाल कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि परीक्षा में आप लोग स्केल और पेंसिल दोनों का ही इस्तेमाल कीजिएगा, कलम से लाइन मत खींचिएगा। तो देखिए डेट कॉलम तो नहीं है यहाँ पर, तो मैं डेट कॉलम को स्किप करूंगा। तो यहां पर सिर्फ बोला गया है कि 2 महीने का गैप है अलॉटमेंट और कॉल में। ठीक है, तो यहां पर डेट लिखने का जरूरत नहीं है, तो डेट कॉलम को मैं स्किप करता हूं। मैं सिर्फ पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाऊंगा और एलएफ और डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और मेरा जितना भी पार्ट आ रहा है ये सब कंपनी अकाउंट्स का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का सारा पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डेबिट रुपीस और फिर क्रेडिट रुपीस हो गया दोस्तों। अभी देखिए एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एंट्री तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को याद है, और आप लोगों को मैंने बताया भी था, बहुत सारा 5 वीडियो ऑलरेडी बना दिया इसके ऊपर। तो देखिए पहला इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी शेयर का नाम है कि नहीं देखना पड़ेगा। देखिए इक्विटी है, तो इक्विटी हर जगह में आपको शेयर के पहले लगाना है। ठीक है ना। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, ये लाइन मैं थोड़ा लंबा खींचता हूं, आप लोग छोटा खींचने से भी होगा या फिर डॉट डॉट देने से भी होगा, ये लंबा खींचने से भी होगा। तो मेरा ये आदत है, मैं थोड़ा लाइन को लंबा खींच देता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये इक्विटी शेयर है। प्रीफरेंस होने से प्रीफरेंस लिखिएगा, और अगर कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ शेयर लिख दीजिए। ठीक है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अभी हिसाब कर लीजिए, ये ब्रैकेट में करके दिखा दीजिएगा। देखिए कितना शेयर है? 25,000 शेयर है। कितना करके है एप्लीकेशन? 3 रुपया। 25,000 इंटू 3, ये ब्रैकेट में करके दिखा देने से सुविधा होता है। ठीक है ना। 3 25 75, ठीक है, 75,000 हो गया। दोनों साइड में लिख दीजिए 75,000 75,000, और अभी नरेशन लिखना पड़ेगा। देखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये तो नरेशन आप लोगों को पता ही है, मैंने कई सारा वीडियोस इसके ऊपर बनाया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना लिख देने से हो गया। अभी दूसरा एंट्री क्या करना है दोस्तों? ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल में। ठीक है ना। तो मैं लाइन खींच देता हूं, एक एंट्री हो गया, समाप्त हो गया एक एंट्री। अभी दूसरा एंट्री एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर करूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर के आगे आपको क्या लिखना है? इक्विटी लिखना है। ठीक है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां पर आप लोग टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, टू शेयर कैपिटल लिख दीजिएगा। यहां पर कैपिटल बढ़ रहा है, यहां पर इक्विटी नहीं लिखने से भी चलता है। ठीक है ना। तो देखिए कितना रुपया था? 75,000 रिसीव किया था एप्लीकेशन में, ये 75,000 ही ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। ठीक है ना। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, देखिए 2 एंट्री हो गया। बीइंग एप्लीकेशन
मनी ट्रांसफर्ड। हो गया दोस्तों, पहला इंस्टॉलमेंट का दोनों एंट्री हम लोगों ने पास कर दिया है। ठीक है, मैं अभी लाइन खींच देता हूं। अभी देखिए अलॉटमेंट आएगा। अभी अलॉटमेंट में क्या हो रहा है दोस्तों, एक चीज देखिए, गौर कीजिए। एक शेयर होल्डर था, 2000 शेयर का पैसा उसने, कॉल का जो पैसा था उसने अलॉटमेंट में दे दिया। तो पहला एंट्री जो होता है ड्यू एंट्री होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में। दूसरा एंट्री जो रिसीव एंट्री होगा, उसी में एडवांस का पैसा रिसीव करेगा कंपनी। तो देखिए पहला एंट्री में कोई छेड़खानी नहीं होगा, पहला एंट्री जैसा है वैसा ही होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर नहीं लिखना है, शेयर कैपिटल लिख दीजिए। ठीक है, ये ड्यू होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी देखिए दोस्तों, अलॉटमेंट में कितना रुपया करके था, 5 रुपया करके है। 25,000 शेयर का 5 रुपया करके अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो ब्रैकेट में यहां पर करके दिखा दीजिएगा, 25,000 इंटू 5, 5 25 गुना कितना होता है, 125, 1,25,000 रुपया हो गया। ये देखिए, अभी इसका नरेशन लिखना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, इतना लिखने से हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अभी दूसरा एंट्री में जो एडवांस का पैसा है वो रिसीव करेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, पूरा मिल जाएगा, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन एक शेयर होल्डर है उसने एडवांस में पेमेंट किया है। तो इसमें आपको जोड़ना है टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है ना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इतना लिख दीजिए, हो गया। अभी देखिए अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू हुआ था, 1,25,000, पूरा 1,25,000 मिल जाएगा। ठीक है, किसी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया, किसी ने एरियर नहीं किया। अभी ये जो शेयर होल्डर है इसने क्या किया, 2,000 शेयर का पैसा, कॉल का पैसा देखिए इसने एडवांस में दे दिया। ठीक है ना, कॉल का पैसा 2,000 इंटू 2, ये करना है आपको, यहां पर ब्रैकेट में करके दिखा दीजिएगा, 2,000 इंटू 2, 4,000। तो अलॉटमेंट में कितना रिसीव करेगा दोस्तों, 1,29,000, 1,29,000, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, नीचे नरेशन लिखना है आपको, बीइंग अलॉटमेंट मनी received along with calls in advance, along with calls in advance, या फिर along with 2,000 शेयर्स एस एडवांस, ऐसा लिख सकते हैं। along with calls in advance लिख दीजिए, हो जाएगा, और कुछ नहीं लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर और जगह नहीं बचेगा, यहां तक मैं लाइन को खींच देता हूं। इस पेज का आप लोग, और एक ही इंस्टॉलमेंट बाकी है, इस पेज का आप लोग पूरा ये ले लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी मैं पेज को पलटूंगा, अभी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। अभी सिर्फ कॉल का पैसा बाकी है, ये कॉल का, ठीक है ना, ये कॉल मनी का पैसा बाकी है। ठीक है, कॉल का पैसा के लिए मैं अभी पेज को पलटूंगा, यहां पर जगह नहीं होगा, इसीलिए मैं फिर से लाइन खींच लेता हूं। अभी और 3 ही एंट्री बाकी है, तो ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, यहां तक ही खींच लेता हूं लाइन को। तो देखिए अभी कॉल में क्या हो जाएगा, पहला एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री ड्यू करना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है, पहला एंट्री में कोई छेड़खानी नहीं होता है। रिसीव एंट्री में सब कुछ होगा, एडजस्ट होगा, जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा अलॉटमेंट में ले लिया है वो एडवांस होगा, सॉरी एडजस्ट होगा रिसीव एंट्री में। ठीक है, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना लिखने से हो जाएगा। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी देखिए दोस्तों कितना शेयर था, 25,000 शेयर था। ठीक है ना, और कॉल का पैसा कितना था, एक बार क्वेश्चन फिर से दोबारा देख लीजिए, 2 रुपया करके था। ठीक है, तो 25,000 इंटू 2, 25,000 इंटू 2 आपको करना है। ठीक है, 50,000 रुपया हो गया, 50,000 ये ड्यू हुआ है। अभी 50,000 में से तो 2,000 शेयर का पैसा 4,000 रुपया ऑलरेडी लेके आया है, तो यहां पर अभी नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग
कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू, इतना लिख लीजिए और लाइन खींच दीजिए, हो गया। अभी रिसीव एंट्री होगा। अभी रिसीव एंट्री में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 50,000 तो ड्यू हो रहा है, लेकिन जो एडवांस में पैसा लेके आया है, एडवांस में पैसा ले लिया कंपनी ने, कितना 4,000, 4,000 को अभी एडजस्ट करना है, छोड़ना पड़ेगा 4,000, ठीक है ना, एडजस्ट कर देगा। तो देखिए क्या होगा इसका एंट्री, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। यहां पर आप लोग एक हाइफन भी दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, आज मैं नहीं दे रहा हूं, कोई आपत्ति नहीं है, देने से भी करेक्ट है, नहीं देने से भी कोई आपत्ति नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इतना लिखना है, ठीक है, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो देखिए एडवांस में कितना रुपया लेके आया था, 4,000, ठीक है, ड्यू कितना हो गया, 50,000, 50,000 में से 4,000 को छोड़ दीजिए, कितना मिलेगा अभी, 46,000, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। यहां पर ब्रैकेट में करके भी दिखा सकते हैं, 50,000 माइनस 4,000, 4,000 जो एडवांस में लिया था, ये जो एडवांस में लिया गया था, ये देखिए कॉल्स इन एडवांस, ठीक है ना, 4,000 को माइनस कर दीजिए। अभी दोनों को जोड़ के क्रेडिट साइड में बिठा दीजिए, 50,000 बीइंग, अभी लिखना है आपको बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, इतना लिखने से हो जाएगा, ठीक है। अभी अंत में एक एंट्री बच गया है, क्या एंट्री दोस्तों, जो इंटरेस्ट मिलेगा शेयर होल्डर को, कंपनी इंटरेस्ट देगा, कितना प्रतिशत तक था, देखिए इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%, और अलॉटमेंट से कॉल का गैप कितना है, 2 महीना, ये याद रखिए। अभी मैं इंटरेस्ट का एंट्री पास करूंगा, देखिए इंटरेस्ट कंपनी देगा, तो कंपनी देगा तो कंपनी के लिए लॉस हो रहा है, तो कंपनी के लिए लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये आज का मुख्य विषय है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आपको हिसाब करना पड़ेगा, देखिए मैं ब्रैकेट में करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए कितना रुपया का कॉल्स इन एडवांस था दोस्तों, 4,000 रुपया, ठीक है ना, तो 4,000 रुपया का कितना प्रतिशत था, 12%, लेकिन 12% कर देने से डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, लेकिन यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि अलॉटमेंट से लेकर के जो कॉल का टाइम गैप है वो 2 महीना है, तो जितना दिन का लिए उसने एडवांस लिया है उतना दिन का ही वो इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। एरियर में भी ऐसा ही होता था, एरियर में भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो 2 महीना का है तो 12 महीना में 2 महीना ही इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 12 कैंसिल हो गया, 4,000 का 2% हो जाएगा 80 रुपया, ये 80 रुपया आएगा इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गया, क्योंकि 4,000 का 12% करने से सीधा 1 साल का हो जाएगा, लेकिन यहां पर टाइम गैप बोल रहा है कि अलॉटमेंट से लेकर के कॉल तक टाइम गैप कितना है, सिर्फ 2 महीना, तो 2 महीना का ही इंटरेस्ट कंपनी देगा। तो यहां पर आपको लिखना है बीइंग इंटरेस्ट ऑन, ज्यादा लंबा नहीं करना है नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड, इतना लिख देने से हो जाएगा। बाकी उतना कुछ नहीं लिखना है कि 12% 2 महीना के लिए, इतना नहीं लिखना है, तो यहां तक ही एंट्री खत्म हो गया। देखिए कितना आसानी से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी हो गया। तो इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पेज का, मैं तो कैमरा को बोलूंगा थोड़ा ऊपर का, हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहला पेज का तो आप लोगों ने लिया ही होगा, फिर भी एक बार ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये है एंट्री। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है इसके ऊपर आप लोगों को बताया है, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग जितना भी पार्ट वाइज वीडियो मेरा आ रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, सारा वीडियोस आप लोग देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को
फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।